सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड की हिस्टोलॉजी। तो इसकी हिस्टोलॉजी में देखें, सबसे पहले थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूंगा। थायराइड ग्लैंड की जो लोकेशन है वो नेक के एंटीरियर में होगी, एंटीरियर रीजन में, और ये जो है दो लोब्स पे कंसिस्ट करता है जो कि आपस में इस्थमस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। और मेन जो इसका फंक्शन है 3 हार्मोन्स की सेक्रीशन है, थायरॉक्सिन, आयोडोथायरोनिन और कैल्सिटोनिन। इसके सेल्स होते हैं 2 टाइप्स। तो 2 हार्मोन्स जो है जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, और कैल्सिटोनिन जो होता है वो पैराफॉलिकुलर सेल्स, वो आगे जो है ना डिस्कस करते हैं। तो इसके अलावा जो है थायराइड ग्लैंड जो होता है वो कैप्सूल के थ्रू कवर्ड होता है। कैप्सूल जो कि कवरिंग होती है, इस कैप्सूल से सेप्टा निकलते हैं इनसाइड द ग्लैंड और डिवाइड कर देते हैं सारे ग्लैंड्स को लोब्यूल्स में। जैसे ये जो है लोब्यूल्स बनेंगे, अब ये सेप्टा जो निकले कैप्सूल से, ये सेप्टा जो है ये रास्ता प्रोवाइड करेंगे ब्लड वेजल्स को, लिम्फेटिक वेजल्स को और नर्व फाइबर जो कि पास करके पूरे थायराइड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे। अब इसी थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड फॉलिकल स्ट्रक्चर होते हैं, सिस्ट लाइक स्ट्रक्चर, और इनकी जो तादाद होती है 20 to 30 मिलियन होती है। वी कैन से कि 2 से 3 करोड़ तक थायराइड फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जो है इसके थायराइड फॉलिकल्स जो हैं ये कंसिस्ट करते हैं, सेल्स होते हैं, इनमें कोलाइड होता है। कोलाइड एक ग्लू लाइक मटेरियल है जिसको कहते हैं। तो जो इसमें थायराइड फॉलिकल्स के अंदर जो सेल्स हैं उनकी शेप जनरली अगर बात की जाए तो सिंपल क्यूबाइडल होगी, सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम होगी अगर जनरली बात करें। बट इसकी जो शेप है वो चेंज होती है, इट्स डिपेंड अपॉन इट्स फंक्शन। अब ये जो है ये रेस्टिंग कंडीशन की बात है। अगर ये फंक्शनल जब हो जाए तो इसके जो सेल्स है वो शेप चेंज कर जाते हैं और क्यूबाइडल की बजाय कोलमनर इसके अंदर बन जाते हैं जो एपिथेलियम है। तो यहाँ पर फिर ये चेंज हो गया, ठीक है। अब ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं इनको हम थायरोसाइट्स भी कहते हैं, प्रिंसिपल सेल्स भी कहते हैं। जनरली ये भी बता गया कि क्यूबाइडल होते हैं। अच्छा, अब जैसे ही फॉलिकुलर सेल्स आगे जैसे बढ़ती हैं, इनके अंदर कुछ जैसे हार्मोन्स की वजह से चेंजेस आती हैं तो क्यूबाइडल से कोलमनर में चेंज हो जाते हैं। दूसरा ये कि जैसे इसका साइटोप्लाज्म जो होता है वो बेसोफिलिक होता है। बाकी भी जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ग्लैंड्स के अंदर लाई कर रहे होते हैं उनमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया आ जाता है, माइक्रोविलाई आ जाते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारे जो है ऑर्गेनेल्स लाई कर रहे हैं। गोल्गी अपरेटस, क्योंकि ये वेसिकल बनाते हैं ना, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी अपरेटस तो कंफर्म है इनमें ये स्ट्रक्चर भी लाया। अच्छा, ये जो सेल्स होते हैं ये डुअल फंक्शनल होते हैं, यानी सेक्रेटरी भी होते हैं और एब्जॉर्प्टिव सेल्स भी होते हैं। सेक्रेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब अगर बात करें हम पैराफॉलिकुलर सेल्स की, तो पैराफॉलिकुलर सेल्स भी इनमें डिफरेंस क्या होता है फॉलिकुलर और पैराफॉलिकुलर सेल्स में? मेजर जो डिफरेंस है, जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं वो साइज़ में बड़े होते हैं और ये लोकेशन जो उनकी है अमॉन्ग द फॉलिकुलर सेल्स होती है, ठीक है। लेकिन ये जो सेल्स होते हैं वो ल्यूमन तक नहीं पहुंच सकते। जो ल्यूमन तक सेल्स होते हैं वो सिर्फ फॉलिकुलर्स होते हैं। पैराफॉलिकुलर्स इन बिटवीन लाई करते हैं। इनके अंदर भी जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस और जो है न्यूमरस डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, और इनके अंदर जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स भी मौजूद होते हैं। अच्छा, वो जो था फॉलिकुलर सेल्स जो थे वो 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रहे थे, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसको हम थायरॉक्सिन भी कहते हैं। जबकि जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं ये जो सेक्रेट कराएंगे हार्मोन उसका नाम कैल्सिटोनिन होगा। बाकी ब्लड कैपिलरीज जो है वो थायराइड फॉलिकल्स को जो सराउंड कर रही होती हैं वो जो है इस हार्मोन कैल्सिटोनिन जो होता है इन सेल्स के थ्रू उन ब्लड में चला जाता है और ब्लड से आगे जाके सारी की सारी बॉडी में उसकी जो है सप्लाई होती है। अब देखें, जो सारी चीज़ें मैंने बताई वो सारी डायग्राम के अंदर दिखा रहा हूँ। देखें, ये कोलाइड है सारा, इसके गिर्द ये वाले जो हैं क्यूबाइडल सेल्स हैं, साथ में ये बेजल लैमिना है, ये बिल्कुल इन क्यूबाइडल सेल्स के ऊपर ये टोटल बेजल लैमिना। अच्छा, ये जो सेल्स है फॉलिकुलर्स है, इनके इन बिटवीन देखें इन सेल्स के ये वाले जो हैं ये सेल्स ये पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं। देखिए, ल्यूमन तक अप्रोच इनकी बिल्कुल नहीं है। ल्यूमन तक जो अप्रोच है जस्ट वो फॉलिकुलर सेल्स की है,
ठीक है। बाकी जो इनमें फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये जो सारा है ये पैरेन्काइमा ये वाला, और ये जो है ये ब्लड वेसल्स हैं उसी में। साथ में जो है इन्हीं जो वो हार्मोन बनाते हैं ये वाले जो सेल्स हैं, और ये जो सेल्स हैं ये हार्मोन्स जो भी बनाएंगे तो पहले सेक्रीशन यहाँ पे होगी, कोलाइड में जाएंगे, फिर जब रीअब्जॉर्प्शन होगी तो फिर इन सेल्स में आकर यहाँ पे सेल्स में आएंगे, फिर ये जो है GCF में आएंगे, और ये जो फिर ब्लड वेसल्स है यहाँ से पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो जाएगी। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो है इनएक्टिव फॉर्म है, इसमें क्यूबाइडल सेल्स है। सेल की शेप को देखें, ये क्यूबाइडल है सारे। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसमें अब एक्टिव फॉर्म में आ गए। अब ये क्यूबाइडल से कोलमनर शेप हो गई, सेल्स का साइज जो इंक्रीज हो गया, और जो साथ में इसकी जो है ये सेक्रीशन स्टार्ट हो गई। अब यहाँ पे जो है ना सेल्स एक्टिव फॉर्म में हो गए।